फ्लास्क को यूज करके हम एक वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं क्या? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहन। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि पाइथन को यूज करके आप एक वेबसाइट को कैसे बना सकते हो, साथ साथ एक वेब एप्लीकेशन को किस तरीके से बनाते हैं, वो भी फ्लास्क फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके। तो चलिए बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स डाइव इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन। अब मेन पॉइंट ये होता है कि फ्लास्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ्लास्क एक पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है जिसको इस्तेमाल करके आप आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आपके HTML डॉक्यूमेंट को यूज करके आप एक वेब एप्लीकेशन को भी बना सकते हो। कैसे बनाते हैं, पहले आपको बेसिक्स आनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट फ्लास्क का टेम्पलेट बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा पाइथन का फाइल। आई होप आपसे बनता होगा, तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके नहीं दिखा रहा। सबसे पहले आपको फ्रॉम फ्लास्क करके लिखना पड़ेगा और आपको फ्लास्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको फ्लास्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे से फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क करके मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा। वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें एक छोटा सा वेरिएबल चाहिए। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ऐप मेरे लिए एक वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं फ्लास्क करके एक वेब एप्लीकेशन बना लेता हूँ, फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखना, ये जो फ्लास्क है ना, ये बताते हैं कि ये एक वेब एप्लीकेशन है करके। लेकिन ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है ना, ये हमारा पाइथन फाइल का करंट लोकेशन बताता है। तो इसीलिए हम फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को यूज करते हैं। जब इन दोनों को हम लिखते हैं तो एक वेब ऐप जो है वो क्रिएट हो जाता है, और वो जो वेब ऐप है वो मेरे ऐप के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। और ये जो ऐप है ना मेरा, ये ऐप एक ऑब्जेक्ट है। ऐप एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है देखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें रूट्स को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट देखना, जब हमारे पास बहुत सारे HTML फाइल्स होते हैं, उन सारे HTML फाइल्स को टेम्पलेट्स के अंदर ऐड करने के लिए हमें एक रूट चाहिए होगा। तो उस रूट को ऐड करना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखना, @ करके ऐप डॉट रूट करके आप लिख सकते हो। @ करके ऐप डॉट रूट करके आप लिख सकते हो, और ब्रैकेट्स, कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर आपको बस 2 कोट्स लगा के छोड़ देंगे। ओके, तो यह आपका डैशबोर्ड वेबसाइट, मतलब कि आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। मतलब कि जैसे आप 2 कोट्स लगा के छोड़ दोगे तो इसका डिफॉल्ट रूट कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं डेफ डैशबोर्ड करके, मैं यहाँ पे डेफ मेन करके लिखता हूँ। डेफ मेन करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर मैं लिखता हूँ रिटर्न में हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को मैं रन करूंगा, तो ऐप डॉट रन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और debug इज इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखना क्या होगा। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, ये बोल रहा है कि समथिंग हैज, अच्छा हाँ, मुझे ये चीज ऐड करना भूल गया था। एक्चुअली हमें इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, इस लाइन को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। तो मैं लिखता हूँ ऐप डॉट रन debug इज इक्वल्स टू ट्रू। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये फिर से क्या बोल रहा है, ओहो एक्चुअली मैं यहाँ पे स्लैश को ऐड करना भूल गया। तो आई थिंक मुझे इस लाइन की नीड नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ अच्छे से। तो हो सके यह भी काम करे। हाँ, ये देखो, यह भी काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके आ गया है, नथिंग मोर चेंज यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये हमारा फ्लास्क का पहला टेम्पलेट है। तो इसको यूज करके आप फ्लास्क को यूज करके आप एक वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट को दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल की देखना, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ। अब पॉइंट ये आता है, मैं फिर से रिटर्न करके लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं फिर से रिटर्न करके लिख सकता हूँ क्या कुछ भी? तो नहीं, आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं लिख सकते हो। हाँ डेफिनेटली, लेकिन आप इस मतलब कि पहले बार आप जो रिटर्न लिखा है उसके अंदर HTML टैग्स भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे H1 को लिखता हूँ, इसमें H1 करके यहाँ पे लिखता हूँ एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग बना के। और जैसे मैं फिर से इस साइट को ओपन करूँ, तो देखो यहाँ पे HTML का टैग भी काम करना शुरू हो गया। तो ये होता है हम लोगों का फ्लास्क का बेसिक टेम्पलेट। तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आप एक HTML फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले मैं जाता हूँ ChatGPT के अंदर।
और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ HTML टेम्पलेट करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको सीधा ये जो बना देगा आपका चैट जीपीटी है, ये आपके लिए एक HTML का डॉक्यूमेंट बना देगा। और यहाँ पे देखना HTML फाइल को क्रिएट करना बहुत नेसेसिटी होता है, वो भी एक टेम्पलेट्स के अंदर बनाना, तभी जाके ये आपका कोड काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है देखना, एक नया फोल्डर या फिर एक नया फाइल बनाना। मैं एक नया फाइल बना के लिखता हूँ टेम्पलेट्स करके, मैं एंडिंग में एक स्लैश दे देता हूँ, तो एंटर दबाने पे ये मेरे लिए एक फोल्डर के जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर, इस टेम्पलेट के अंदर ना मैं एक HTML फाइल लिखता हूँ index.html करके, और इस index.html के अंदर मैं अपना इस फाइल को सेव कर दिया। तो एक बार HTML फाइल को रन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर आउटपुट में। तो देखो HTML फाइल के अंदर जो आउटपुट आया वो कुछ इस बेसिस का आया है। ओके, ये हो गया हमारा HTML का बेसिस का, मतलब कि HTML का ये जो बेसिक आउटपुट ये है, HTML बेसिक, CSS स्टाइलिंग वगैरह ये सब चीजें। ओके, अब इसी को ही मुझे अपने फ्लास्क के अंदर यूज करना है, तो मैं इसको डिस्पोज कर देता हूँ इस हमारे लाइव सर्वर के। तो अब मैं क्या करूंगा देखना, फिर से फ्लास्क करके लिखते हैं। मैं यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क करता हूँ, इम्पोर्ट फ्लास्क, ये सब चीज सेम है। यहाँ पे हमें एक और छोटी सी फ्रेमवर्क, मतलब फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक और चीज इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, रेंडर टेम्पलेट करके। यहाँ पे मैं यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट और रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ क्या है। मैं फिर से एक वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क करके अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, साथ साथ में एक ऐप रूट भी बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ मेन, एक फंक्शन लगा के, साथ साथ मैं रिटर्न करता हूँ रेंडर टेम्पलेट को, और ये जो रेंडर टेम्पलेट होगा वो हमारा होगा index.html, एंड मेक श्योर दिस index.html इज सेव्ड अंडर द टेम्पलेट्स। ओके, तो जैसे कि मैं ब्राउजर को क्विट करके मैं एक नया प्रोग्राम को रन करता हूँ, एक सेकेंड। मैं जैसे ही इस पाइथन प्रोग्राम को, अभी ये काम ही नहीं करेगा मेरे हिसाब से, तो app.run करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ app.run debug is equals to true करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आई होप अभी ये काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा एक सर्वर आ गया है लिंक, तो मैं इसको ओपन करूँ तो मेरा HTML टेम्पलेट यहाँ पे आ गया है। तो ये काम हमारा करता है रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट यूजुअली क्या करता है देखना, रेंडर टेम्पलेट ये काम करता है हमारा HTML फाइल को डायरेक्टली लिंक कर लेगा, मतलब कि हमें HTML डॉक्यूमेंट इसके अंदर पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको बस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जहां पे हमने main.py बनाया उसी के जस्ट नीचे या फिर ऊपर टेम्पलेट्स करके एक नया फाइल बनाओ, और एंडिंग में स्लैश लगाना जरूर लगाना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे आप टेम्पलेट्स बनाओगे इसके अंदर आपको index.html करना पड़ेगा, तब जाके ये बने। ये होता है रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट यूजुअली फाइल को एक्सेस करेगा, लेकिन रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ देखना। रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग एक हमारा फाइल को एक्सेस नहीं करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। index.html डायरेक्टली प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो। तो इसको रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखना, इसको रन करने के लिए मुझे सीधा सा 3 कोड्स देना पड़ेंगे, मतलब कि पूरे 6 कोड्स, 3 ओपनिंग 3 क्लोजिंग के लिए। और साथ साथ मैं index.html पे जाके जो मेरा HTML का ये जो फाइल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस पूरा HTML डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लिया और मैं इसके अंदर पेस्ट कर लिया, तो देखना क्या होगा, सीधा ये हमारे फाइल में, मतलब कि सिमिलरली हमारा आउटपुट दिखा देगा। तो रेंडर टेम्पलेट क्या करता है, हमारे फाइल को एक्सेस करेगा हमारे फोल्डर को देख के, और हमारा जो रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या करता है, डायरेक्टली हमारे HTML डॉक्यूमेंट को ही रीड कर देगा, जैसा हम इस HTML डॉक्यूमेंट को फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 का बेसिक है फ्लास्क टेम्पलेट्स। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि 2-3 बहुत, मतलब कि अगर बहुत सारे HTML टेम्पलेट्स हमारे पास है तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो मिलता है अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन, सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, टेक केयर।